सरों को झुकाएं और कलाम की मामूली के लिए दुआ करेंगे। ऐसी खुदा, तेरा कलाम अबद से जिंदा, मौसर और कायम है। तू कदीम ज़मानों से तरा बतरा और वक्त पा वक्त इंसानों से हम कलाम होता रहा है। तेरे कलाम ने कायनात और इंसानों को हल किया। तूने अपने कलाम के जरिया नबूवत, मार्फत, हिकमत और बशारत बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तेरा कलाम हम तक पहुंचा है। हम तेरे कलाम का तर्जुमा, तशरीह और तरजीह करने वाले बने। मेहरबान और रहीम बाप, तेरी बख्शिश से हम पढ़े, सुनने और इस पर अमल करने के काबिल बने। बख्श दे कि रूह कुदस की हदायत से तेरा कलाम हमारी कम्युनिटी और कलीसिया में इत्तेहाद और हमारे खानदानों में बाहमी मोहब्बत के बढ़ाने का बायस हो। यीशु मसीह तेरे अब्दी और कलमा मसीह यीशु के नाम से आमीन। कलाम में से आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल, उसका 16वां बाब, उसकी 25वीं तक 34वीं आयतें मुकद्दसा। रसूलों के अमाल, उसका 16वां बाब, 25वीं तक 34वीं आयतें मुकद्दसा। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सिताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब एक बार ही बड़ा जंजिला आया, ऐसा कि कैद खाने की नींव हिल गई और फौरन सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां गिर गई और दरोगा जाग उठा। और जब कैद खाने के दरवाजे खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पौलुस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवाकर अंदर डरता और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कदमों पर गिरा। उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ आका, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसे और उन सब को जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरख्वान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और यहाँ से हम पढ़ते हैं कि आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे कैद का जिक्र है, तो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, पौलुस और सिलास जा रहे होते हैं इबादत खाने को। वहां पे उन्हें रास्ते में कनीज मिलती है जो कि बदरू गिरफ्तार होती है, ठीक है। अब वो उस कनीज को खुदा यीशु मसीह के नाम से शिफा देते हैं और जब लोग उस चीज को देखते हैं तो सरदार काहिनों को उनके पास लेकर आते हैं और तब सरदार काहिन उन्हें कोड़े लगवाकर उनके पांव काट में ठोंककर और उन्हें जख्मी हालत में करके कैद में डालते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब इस जख्मी हालत में वो आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की सताइश में गीत गा रहे हैं। आज इस कलाम की रोशनी में हम देखेंगे कि यहाँ पे असल कैदी जो है, अगर हम ईमान की आंखों से देखें तो असल कैदी पौलुस और सिलास नहीं है। असल कैदी वो दरोगा है जिसको वो पौलुस और सिलास खुदा के कैद में करते हैं, शैतान के कैद से निकाल के खुदा के कैद में डालते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास आज का रोल मॉडल भी वो दरोगा है। अब हमें खुदा की सताइश कब करनी चाहिए, खुदा की तारीफ कब करनी चाहिए? मेरे साथ सब निकालें याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब। याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत। इसमें हम पढ़ते हैं, अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे और अगर खुशहाल हो तो हमद गाए। अगर खुशहाल हो तो हमद गाए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे तो वो दुख में है, लेकिन वो फिर भी खुदा की हमद करे। क्यों? क्योंकि वो आसमानी जलाल को देख रहे हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि इस दुनिया के दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला करे जो कि जाहिर होने वाला है। वो आसमानी जलाल को देख रहे हैं। वो खुदा यीशु मसीह की उस बात को याद करते हैं कि अगर लोग तुम्हें मेरे नाम से लानतान करें तो खुश
जब हम रूह की सच्चाई से दुखों में साबित कदम रह के खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, तो इसी तरह दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां गिर जाती हैं, कैदी आजाद हो जाते हैं, फाउंडेशंस ऑफ द प्रिजन वर शेकन। ठीक है, तब खुदा की जलाल जाहिर होते। क्यों? अगर हम दुखों में साबित कदम रहेंगे, दुखों में गुड़गुड़ाएंगे नहीं, खुदा के जलाल को, आसमानी जलाल को नहीं जो कि जाहिर होने वाला है, तो तब हमारी दुआ में भी यूं ही असर होगा, तब हमारी ही दुआ से दरवाजे खुल जाएंगे। और तब दरोगा जाग उठा। जाग उठना यहाँ पे जाहिर करता है ईमान की आंखों का खुलना, खुदा के पास आना। और जब दरोगा जाग उठा तो फौरन शैतान उस पर हमला करता है। यहाँ पे जब भी हम में से भी कोई खुदा के पास आता है तो फौरन शैतान हम पे हमला करता है। और यहाँ पे शैतान ने उस पर हमला क्यों किया? क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेरा बंदा है, मुझे छोड़ के क्यों गया। और शैतान ने उस पर हमला किया, उसने चाहा कि खुद को तलवार खींचकर मार डाले। लेकिन जहाँ पर खुदा के बंदे मौजूद होते हैं वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों की टांगे नहीं खींचते। अगर देखें तो यहाँ पर उस कहते हैं बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, क्राइड आउट विद द लाउड वॉइस एंड सेड, क्या कहते हैं? अपने आप को नुकसान मत पहुंचा क्योंकि हम यहीं मौजूद हैं। देखिए, अगर यहाँ पे दरवाजे खुल गए थे, अगर पादूसर सिलास यहाँ से भाग जाते तो वो यहाँ पे खुदकुशी कर लेता दरोगा और उसकी हलाकत का बायस खुदा के बंदे बन जाते। लेकिन नहीं, वो वहीं ठहरे रहे और उसने उसको मोटिवेट किया, उसको बचाया, उसकी हलाकत का बायस नहीं बने। एज अ कम्युनिटी मेंबर तब के रसूल वो थे, आज के रसूल हम हैं। हमें भी चाहिए कि हमारी वसीला से लोग खुदा से दूर ना जाए बल्कि खुदा के पास आए, हम दूसरों की हलाकत का बायस ना बने। ठीक है, तब वो उसको जब वो कहते हैं तो तब दरोगा की आंखें खुल जाती है। ठीक है, तब वो चिराग मंगवा कर अंदर गया। अब अंदर तो पहले खुदा के बंदों की रोशनी मौजूद है। यीशु मसीह कहते हैं तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो, तुम्हारी रोशनी इंसानों पर चमके। अंदर तो पहले खुदा का नूर है, उस खुदा के बंदों का। जब दरोगा अंदर गया तो कांपता हुआ पालूस और सिलास के कदमों पर गिरा। वो पालूस और सिलास के कदमों में नहीं गिरा, वो असल में खुदा के बंदों के जरिए खुदा के कदमों में गिरा। ठीक है, वो उनके कदमों में गिरा, कहा क्या था, बता मैं क्या करूं। देखिए, वही दरोगा जो पहले उन पे पहरा दे रहे हैं, उन्हें कैद में डाला, मैं अब उनके कदमों में गिरी। क्यों? क्योंकि वहां पे खुदा के बंदों की रोशनी मौजूद थी, वहां खुदा का जलाल उतर आया था। इस वजह से वो उनके कदमों में गिरते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। जब हम रोशनी में आते हैं तो हमें अपने गुनाह नजर आते हैं, तारीकी में नहीं होते। कि रोशनी में आया, उसे अपने गुनाह नजर आए, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तब पालूस और सिलास ने कहा कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसने और उन सब को जो उसके घर में थे खुदा के कलाम सुनाए। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि उस रात में उन्होंने क्या कलाम सुनाया होगा वहां पर? देखिए, यहाँ पर अगर पौलुस रसूल मौजूद हो या दरोगा या सखाता तो वही हमें बता सकते हैं क्या कलाम। लेकिन एक शख्स है जो उस रात वहां भी मौजूद और आज यहाँ भी मौजूद है, वह है पाक तस्लीस का तीसरा शख्स रूहुल कुदस। वो हमें बताते हैं कि उस रात उन्होंने क्या कलाम सुनाया। देखिए, सिचुएशन वही है, वो दरोगा है, उसका खानदान और पालूस वहां पे कोड़ों में खून से लथपथ, और उस वक्त वो क्या कलाम सुनाएगा। उस वक्त वो कहता है कि अब इन दुखों के सबब मैं खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं। मेरे साथ साथ निकाले कुर्सियों, उसका पहला बाब। कुर्सियों, उसका पहला बाब, उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अब इन दुखों के सबब से मैं खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं और मसीह की मुसीबतों की कमी को अपने जिस्म में उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर पूरा किए देता हूं, जिसका मैं खुदा की उस मुख्तारी के मुताबिक खादम बना हूं जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुई है, ताकि मैं खुदा के कलाम की बुनियादी पूरी तरह करूं, यानी उस भेद की जो जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ है जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों के लिए उस भेद के जलाल की क्या ही दौलत है और ये तुम में मसीह का जलाल है जो उसकी उम्मीद है। ये कलाम उसने सुनाया। इस कलाम से दरोगा और उसके खानदान के दिल छिद गए, वो पिघल गए, उनके दिल मोम हो गए। और जब उनके दिल पिघले तो फिर उन्होंने क्या किया? पढ़ते हैं, जब उन्होंने कलाम सुनाया तो उसी रात उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उस वक्त उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया। अब यहाँ सारे घराने का जिक्र है। आजकल अगर हम एक घराना देखें तो अब जैसे माँ बाप 2-4 बच्चे जो ये घराना है, एट दैट टाइम ऐसे नहीं था। उस वक्त आपके घराने में आपकी सारी फैमिली रिलेटिव्स
चाचा मामा दादा सब आ जाते हैं, ठीक है। वो एक गांव को ही एक घराना उस टाइम माना जाता था, और उस घराने में सारी बात है, उस घराने में बच्चे भी होंगे, उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा। लेकिन फिलहाल हमारा वो पॉइंट नहीं, हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। और जब उन्होंने बपतिस्मा पाया तो फिर उन्होंने क्या किया, और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरख्वान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। बपतिस्मा पाके सो नहीं गए, खुदा के उस कलाम की मुनादी की, खुदा के बंदों की खिदमत की, उसी वक्त उसी रात उसी घड़ी। देखिए सो नहीं गए। ऐसा कम्युनिटी, आज हम कम्युनिटी में हमने भी ओथ लिया है, तो हमें सो नहीं जाना चाहिए, खुदा के बंदों की खातिर काम करना है, खुदा के नाम की खातिर काम करना है। देखिए उन्होंने उसी वक्त उन खुदा के बंदों के लिए दस्तरख्वान बिछाया, उनकी खिदमत की, उनके जख्म धोए, बपतिस्मा लेके खुदा के नाम की खातिर। देखिए हम भी तो पौलुस का इंसान ही है ना, तो उनकी दुआ में से क्या पावर थी कि वो दरोगा जो कि उनपे फतवा लगाए बैठे, उनपे कैद में डाले हुए, उनपे उनके कदमों में आके फिर रहे हैं, ऐसी क्या ताकत है उनकी दुआ में। वो सिर्फ होठों से खुदा की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल भी खुदा के पास है। यीशु मसीह कहते हैं वो होठों से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। हमें दिल खुदा से दूर नहीं रखने, सिर्फ होठों से उसकी तारीफ नहीं करनी, बल्कि दिल की सफाई के साथ कुड़कुड़ाना नहीं है। देखिए वो दुखों में कुड़कुड़ा नहीं रहे। अगर वो उस रात, अगर हम देखें उस रात अगर वो जेल में ना जाते, अगर कैद में ना जाते, तो दरोगा और उसकी खानदान ने शिफा नहीं पानी थी। इसके पीछे खुदा का एक मकसद है। हर दुख के बाद खुदा एक अपना बड़ा जलाल जाहिर करता है, उस आसमानी जलाल को देखें जो कि उस दुख के बाद जाहिर होने वाला है, ना कि इस दुनियावी दुख दर्द को देखें, ये आरज़ी गुजर जाएगा। आइए हम भी इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें कि हमारी जिंदगी में कहाँ कमी है। सब आंखें बंद करके इस कलाम पर गौर करें और अपने आप को भी पौलुस और सिलास की तरह खुदा के पास ले आए, खुदा के कदमों में आ जाए। उन दुखों में भी खुशहाल रहें, उन दुखों में भी खुदा के उस आसमानी जलाल को देखें जो कि जाहिर होने वाला है।